नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गुरुस क्लासरूम में। लास्ट जो क्लासेस थी हमने उसमें डिस्कस किया था नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा रियल नंबर्स। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये 4 नंबर का चैप्टर है। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम की बेसिक्स के बारे में बात की थी। और कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हमने एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। आज की इस क्लास के अंदर एक बेसिक सा एग्जांपल आपका लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। हम 1 बाय 1 हर एक एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। और जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज इस एग्जाम्पल को देखते हैं। Consider the number 4 to the power n where n belongs to capital N। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल N है वो बेटा नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो यह जो 4 टू दी पावर जो n है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है। कहने का मतलब ये n की जो वैल्यूज है बेटा वो हम 1 से रखना चालू करेंगे। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n for which 4 to the power n with digit 0। कहने का मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है कि 4 to the power n के लिए कोई वैल्यू होगी, जो भी इसका मान होगा, क्या उसका रिजल्ट जो भी आएगा क्या उसकी यूनिट डिजिट 0 से एंड होगी या नहीं होगी। चलो एक बेसिक से एग्जांपल से अगर हम देखें, सिंपली अगर एग्जांपल से देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर n जो है वो कैपिटल N से बिलोंग करता है, यानी कि हम n की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ 4 टू दी पावर n की जगह n की वैल्यू 1 रखता हूं तो रिजल्ट मिलता है बेटा मेरे को 4। यदि मैं 4 की पावर 2 रखता हूं तो रिजल्ट कितना आता है बेटा 16। 4 2 जा 4 4 जा कितना होता है 16। यदि मैं 4 टू दी पावर 3 रखता हूं तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है बेटा 64। यदि मैं 4 टू दी पावर 4 रखता हूं तो 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 16 जा कितना होता है बेटा 256। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जब भी मैं नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं तो या तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है या यूनिट डिजिट बेटा 6 आ रही है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ 4 टू दी पावर 3 रखी तो यूनिट डिजिट 4 आई, और एक बार और मैंने नेचुरल नंबर रखा 4 तो इस बार फिर से यूनिट डिजिट कितनी आई 6। यानी कि आप नेचुरल नंबर में से किसी भी वैल्यू को अगर पावर n की जगह रखते हो तो या तो यूनिट डिजिट बेटा आपको 4 मिलेगी या यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 6 मिलेगी। इससे एक बात तो ये तय हो गई कि 4 टू दी पावर n के लिए कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि जो बेटा 0 से क्या होगी एंड होगी। चलिए इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को करेंगे ना बेटा तो 5 चीजों में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन, नंबर 2 लिखेंगे फाइंड। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है, एक आपको चीज दी हुई होती है और दूसरी आपसे पूछी जाती है। फिर आप क्या जानते हो तो फिर लिखना बेटा आपको वी नो दैट। क्या लिखना है वी नो दैट। वी नो दैट के बारे में बेटा आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन लिखोगे, और सॉल्यूशन के बारे में लास्ट में क्या लिखोगे बेटा कंक्लूजन। तो इन 5 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन कंक्लूड होना चाहिए। मान लो एग्जाम में आपको ये प्रश्न नहीं भी आ रहा है और फिर भी अगर आप ये 3 चीज लिखते हो तो भी बेटा एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देता है। तो जो मार्क्स आ ही नहीं रहे थे उनके बजाय कुछ मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छा है ना। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें दिया हुआ है ए नंबर 4 टू दी पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमको ये चेक करना है कि इस n के लिए 4 टू दी पावर n की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसका मान जिसकी वैल्यू लास्ट में क्या हो बेटा 0 हो। चलिए चेक करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर अगर 0 है तो उसका एक फैक्टर 5 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा जब हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो क्या आता है, यदि किसी नंबर के पीछे यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो ऐसा नंबर बेटा किससे डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है। हम मान के चलते हैं कि कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 0 है तो उसका बेटा एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट if 4 to the power n is and with digit 0, then
इट इज डिविजिबल बाई 5। हम ये जानते हैं बेटा कि अगर ये जो 4 टू दी पावर n है उसका जो भी रिजल्ट है अगर वो एंड विथ डिजिट 0 है, यानी कि उस नंबर के लास्ट के अंदर 0 आ रहा है, तब बेटा वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हम यहां देखें, अगर हम 4 के प्राइम नंबर्स देखते हैं तो 4 के प्राइम नंबर्स क्या होंगे बेटा, 2 into 2। अगर मैं 4 को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यहाँ यूज करता हूं और 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं, तो जो 4 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 2 into 2। अब यहां पर आपको कोई 5 नजर नहीं आ रहा, दैट्स ऑल। here the prime factor, here the prime factor of 4 to the power n is 2 into 2, then 5 is not a prime factor of 4 to the power n, that is 4 to the power n cannot end with a digit 0। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं। हमसे ये पूछा गया था कि 4 टू दी पावर n, जहां n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, वहां पर इसकी कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसकी यूनिट डिजिट पर 0 हो। तो हमने बेसिक से एग्जांपल से, एक एक्टिविटी से देखा कि जब भी हम n की जगह कोई नेचुरल नंबर रख रहे हैं, या तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है या फिर यूनिट डिजिट क्या आ रही है बेटा, 6 आ रही है। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जहां 4 टू दी पावर n एक नेचुरल नंबर होगा कि उसकी यूनिट डिजिट यानी कि वो एंड करेगा 0 से। जब हमने इसको मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप देखा तो हमको दिया हुआ ये है कि 4 टू दी पावर n एक नंबर दिया हुआ है, जहां पर n क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है। अब हमको चेक ये करना था कि 4 टू दी पावर n एंड विद 0 होगा या नहीं होगा, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका जो भी रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस पे 0 होगा नहीं होगा। हम सभी ये जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा, अगर उसके एंड में 0 होगा तो उसका एक प्राइम फैक्टर बेटा क्या होगा, 5 जरूर होगा। क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी दुनिया का नंबर जिसके पीछे 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड जरूर होगा। तो हमने लिखा इफ 4 टू दी पावर n इज एंड विद डिजिट 0, कि यदि 4 टू दी पावर n का कोई भी रिजल्ट और उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, देन इट इज डिविजिबल बाई 5, तो बेटा वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। लेकिन जब हम 4 का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं तो जो 4 के प्राइम फैक्टर्स है वो बेटा क्या है, 2 into 2। Here the prime factors of 4 to the power n is 2 into 2 to the power n होगा। यहां कहीं भी आपको 5 नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, then 5 is not a prime factor of 4 to the power n। अब 5 इसका फैक्टर ही नहीं है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 4 to the power n के लिए हम लिख ही नहीं सकते, कोई रिजल्ट होगा ही नहीं कि जो बेटा एंड विथ क्या होगा, 0 होगा। एंड विथ क्या होगा बेटा, 0। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने केवल और केवल एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस किया है। आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से हम और भी एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे। हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से और छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से हमने ये जो गणित का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का ये जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमको जरूर करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुरुज क्लासरूम के साथ बने रहिए। जय हिंद।